आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है बिजनेस आइडिया। हम आज एक वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं। जो साइंस जनरी करके एक YouTube चैनल है, वो नास्तिक हैं यानी कि एथिस्ट हैं और वो अल्लाह भगवान किसी को नहीं मानते हैं। और वो फिर अपने जो है उनके दलाइल में इनकी साइंस इनका भगवान है। साइंस को ये अपना खुदा मानते हैं और वो जो साइंस खुद 90% साइंसदान अल्लाह और गॉड को मानने वाले हैं, लेकिन इतनी भी समझ नहीं है इन लोगों के पास कि वो इंसानों की स्पीड को वो अल्लाह और भगवान की स्पीड से कंपेयर करके उसको हिसाब लगाकर गणित लगाकर उसको बता रहे हैं। तो हमें इनकी थोड़ी सी बात पर हमें रिएक्शन देना है, क्योंकि इनका सवाल इस्लाम पर ज़्यादा होता है, क्योंकि इस्लाम सच्चा मज़हब है, इसकी सारी सच्ची बातें हैं। तो हमें थोड़ी सी बात इनकी सुनकर फिर इस पर रिएक्शन देना है। तो आइए चलते हैं इनकी वीडियो को। प्रति आवर के हिसाब से जो क्रिकेट में बॉल फेंकी जाती है वो भी विजुअल नहीं होती है। और फिर उनका दूसरा क्वेश्चन था कि ये जो थियरी बताई वो गॉड अल्लाह ईश्वर से कैसे रिलेटेड है, इसे आप साबित करें। तो दोस्तों, आज मैं इन्हीं दोनों प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल साइंटिफिक आंसर दूंगा और उससे आपको क्लियरली ये पता चल जाएगा कि ये जो भी हमारे रिलीजन बने हैं, जो भी हमारे गॉड अल्लाह ईश्वर या फिर भूत प्रेत जो भी ये कल्पनाएं की गई हैं, ये न सिर्फ काल्पनिक है बल्कि बिल्कुल ही अवैज्ञानिक है। और आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहें, आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि जो भी मैं साइंटिफिक रीजन इसके पीछे प्रोवाइड कर रहा हूँ, उससे इन तमाम कल्पनाओं को नहीं झटका लगेगा बल्कि ये पूरी तरह से गलत भी सिद्ध होंगे। तो आइए इनकी वैज्ञानिक पड़ताल करते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन उठता है कि अगर कोई भी सुप्रीम पावर है या सुपर नेचुरल पावर है तो क्या वो वैज्ञानिक सिद्धांतों को फुलफिल करती है, और अगर वो इसे फुलफिल करती है तो वैज्ञानिक सिद्धांतों को वो क्या साबित करती है? तो भाई वैज्ञानिक सिद्धांत खुद थ्योरी है, ना कि फैक्ट्स है। वैज्ञानिक की जितनी भी बातें हैं वो एक अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है। अनुमान वो करेक्ट बात नहीं होती है। तो अनुमान को आप एक जो है सब कुछ मान लेना। खुद वैज्ञानिकों की थ्योरी बदलती रहती है, आज ये थ्योरी है कल दूसरी के ज़माने में थोड़े दिन के बाद वो थ्योरी बदल जाती है। तो वो खुद उनकी बात पर वो खुद कायम नहीं रहते हैं। तो ऐसों की बात को दलील मानना कितनी बड़ी मूर्खता है। क्वेश्चन ये उठता है कि मैक्सिमम स्पीड उसकी कितनी होगी, यानी कि वो किस स्पीड से ट्रैवलिंग करेगा। इस सिद्धांत को समझने के लिए आपको मैं दो फोर्सेस बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल। अब ये स्पीड की सिद्धांतों को समझाने के लिए जो है ट्रैवलिंग जैसे साइकिल और गाड़ियों की और रॉकेट की स्पीड से कंपेयर कर रहे हैं कि जो अल्लाह या भगवान या उसकी स्पीड क्या होगी। मेरे भाई दोस्तों, ये गलतफहमी जब पैदा होती है जब इंसान अल्लाह को समझता नहीं है। इनकी इस वीडियो से जो सवाल उठ रहे हैं वो दो चीज़ों पर कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ट्रैवलिंग हुई है, अर्श पर गए हैं, अल्लाह से बातें हुई हैं और वो एक ही लम्हे में वो सारा वाक़या हुआ है। उसके अंदर वो 24 साल लगे हैं, क्योंकि अल्लाह ने वक्त को रोक दिया था। वो सारी चीज़ों में 24 साल लगे और वापस भी आ गए, फिर से अल्लाह ने वक्त को स्टार्ट किया। तो ये इनके समझ से बाहर की चीज़ है। अब जब हम अल्लाह को समझेंगे तो हमें ये सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी, हमारी उलझन का हम शिकार नहीं होंगे। हम अल्लाह को समझना है। देखो, अल्लाह पाक नूर की तरह हैं। अल्लाह नूर हैं, ताकत है, इल्म है, सिफ़ात हैं। चार चीज़ें हर इंसान के पास हैं, वो अल्लाह से मिली हुई हैं। पूरी कायनात हर चीज़ अल्लाह की ज़ात के अंदर है, अल्लाह की ज़ात से बाहर कोई चीज़ नहीं है। अर्श अल्लाह का कैपिटल है, यानी एक इंसान के अंदर जैसे एक दिल का मुकाम होता है, फ़ैसले लेने की जगह दिल होता है, ऐसे ही अल्लाह का अर्श अल्लाह के फ़ैसले लेने की जगह है, यानी एक कैपिटल है। जैसे किसी मुल्क की राजधानी होती है, ऐसे अल्लाह के मुल्क की राजधानी अल्लाह का अर्श है। तो पूरी कायनात अल्लाह की ज़ात से बनी है, अल्लाह नूर से बना। अल्लाह नूर है, अल्लाह ख़ुद नूर है, ताकत है, इल्म है, सिफ़ात है। तो सारी कायनात, जन्नत जहन्नम, ज़मीन आसमान, चाँद सूरज सितारे, हर चीज़ अल्लाह की ज़ात के अंदर है। तो वो जब चाहे जहाँ चाहे किसी चीज़ को पैदा कर दे और वहाँ से गायब करके वो जहाँ चाहे वहाँ पैदा कर दे। एक लम्हे में, सेकंड के हज़ारवें हिस्से में
वो सातों ज़मीन के नीचे किसी को वजूद दे सकता है और सातवें आसमान के ऊपर वो सेकंड के हज़ारवें हिस्से में वजूद दे देगा। जो इंसानी अक्ल की गिनती से बाहर की चीज़ है कि कोई भी इंसान उसकी स्पीड को, उसके पर सेकंड को अरबों खरबों किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा स्पीड की बात हो जाएगी। तो ये इंसान जो है कितना बेवकूफ़ होता है जब वो ईश्वर को नहीं समझता है, तो कितना बड़ा मूर्ख बन जाता है कि वो ईश्वर को समझे बगैर वो ये समझता है कि ईश्वर और अल्लाह कोई एक एक जो है मखलूक की तरह है, इंसानों की तरह, कि वहाँ रहता है, वहाँ से यहाँ आने में उसको कितना टाइम लगेगा, यहाँ से वहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा। ये ईश्वर को समझने की वजह से ऐसा होता है। तो फिर भाई दोस्तों, हमें अल्लाह को समझना है, ईश्वर को समझना है, दुआ करना है कि अल्लाह हमें इस गुमराही से, इस दलदल से, कि जो है हमें अल्लाह बाहर निकाले, और हम ऐसी हालत में मर गए तो हमारे लिए ठिकाना जहन्नम ही होगा। तो इसलिए मेरे भाई दोस्तों, हमें हर चीज़ को समझना है। और एथिस्ट जो हो रहे हैं वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। उनसे अगर कहा जाए कि एक छोटी सी गाड़ी, छोटी सी चीज़, पानी पीने का गिलास क्या बगैर बनाए बन सकता है, तो वो कहेंगे नहीं, बगैर बनाए नहीं बन सकता, इसका कोई बनाने वाला है, बगैर कारीगर के नहीं बन सकता। तो ये ज़मीन आसमान, ये सारी चीज़ें अल्लाह के, ईश्वर के होने की दलील है। इनके पास कोई दलील नहीं है सिवाय अपनी बेवकूफ़ी के। इनकी बेवकूफ़ी, इनकी मूर्खता ही इनकी दलील है, बाकी कुछ भी दलील नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई गाड़ी, कोई कार बाहर खड़ी है, आप कहें कि भाई इसका कोई कारीगर है तभी ये गाड़ी बन सकती है, बगैर बनाए, बगैर कंपनी के, बगैर मटेरियल के, बगैर किसी के कारीगर की गाड़ी नहीं बन सकती। एक एथिस्ट मूर्ख वहाँ खड़ा हो, वो कहेगा कि ये गाड़ी बगैर बनाए बन गई। क्या वो ये कहेगा कि ये गाड़ी बगैर बनाए बन गई? अगर वो कहे कि ये गाड़ी बगैर बनाए बन गई, हम कहेंगे क्या दलील है तुम्हारे पास? तो वो कहेगा कि बनाने वाला हमें दिखाई नहीं देता, बनाने वाला हमें दिखाई नहीं देता। ये उसके मूर्खता की एक दलील है कि बनी हुई चीज़ को देखकर बनाने वाले का यकीन कर लिया जाता है और वो 100% सही होता है। तो मेरे भाई दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। इस पर हमारी बात कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें।